इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शयूख़-ए-इज़ाम और हमारे बहुत ही प्यारे अबनाए तलबा और जामिया में ज़ेर तलीम तलबाए किराम, मेरे लिए बहुत मुश्किल है शयूख़-ए-इज़ाम की मौजूदगी में, शयूख़ुल हदीस की मौजूदगी में बात करना। मेरे शेख़ मोहतरम फ़ज़ीलतुश शेख़ अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी हाफ़िज़हुल्लाह ताला मेरे उस्ताज़े गिरामी हैं, वो भी मौजूद हैं, और मेरे दादा उस्ताज़ फ़ज़ीलतुश शेख़ मौलाना क़मरुज़्ज़मान मदीनी साहब वो भी तशरीफ़ फ़रमा हैं, और दीगर असातिज़ा भी इस मजलिस में मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में कुछ कहना ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्हीं के हुक्म से मैं चंद बातें आप हज़रात के सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि दावत इल्लल्लाह ये दुनिया का सबसे बेहतरीन शोबा है, सबसे अज़ीम अमल है, और दाइयान जो हैं, जो किताब व सुन्नत की दावत देते हैं, दुनिया में कामयाब सिर्फ़ वही हैं, बाकी सब नाकाम और नामुराद हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम उठाकर फ़रमाया वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। ज़माने की कसम है, इंसान यकीनन घाटे में है। इन्ना भी ताकीद के लिए और लामे ताकीद फिर आया, इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। इसमें कोई शुबा नहीं, यकीनन बिलाशुबा इंसान घाटे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। इस नुकसान से और घाटे से बचने वाले सिर्फ़ वो लोग हैं, कामयाब सिर्फ़ वो हैं जिनमें ईमान मौजूद है, अमल साले मौजूद है, और हक़ और सब्र की तरफ दावत देना उनके अंदर मौजूद है। व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस्सब्र। इस दुनिया में कामयाब सिर्फ़ वो हैं जो ईमान और अमल साले के साथ साथ हक़ की तरफ दावत देते हैं। ये कामयाब अफराद हैं। मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। आप माशाअल्लाह इस फील्ड में बाकी जो हज़रात और अहबाब हैं, यकीनन दावत इल्लल्लाह के सिलसिले में काम कर रहे हैं। अल्लाह की तरफ दावत देना, किताब व सुन्नत की दावत देना, लोगों को किताब व सुन्नत की तरफ बुलाना, शिरक और बिदात से उन्हें ख़बरदार करना बहुत अजीम अमल है। जितना कोई काम बड़ा होता है, जितना कोई काम अहम होता है, उतनी ही उसमें एहतियात भी ज़रूरी होती है। बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ अहम काम किए जाते हैं कि कहीं कोई छोटी सी गलती इतने अजीम अमल को ख़राब ना कर दे, अजीम मकसद से हम कहीं महरूम ना हो जाएं, अपनी मंजिल को पहुंचने से कहीं हमें ताख़ीर ना हो जाए, या खुदा न खास्ता हम अपने असली रास्ते से हट ना जाएं। तो उस हवाले से चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा
कि अल्लाह की तरफ दावत देने वाला जो दाई है उसमें कुछ औसाफ होने चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप में वो औसाफ पैदा फरमाए। सबसे पहले सही इरादा होना चाहिए, उसके बाद सही इल्म होना चाहिए, उसके बाद सही अमल होना चाहिए, उसके बाद सही उसलूब और सही तरीक़ा होना चाहिए, और उसके बाद और कुछ चीज़ें हैं। तो मैं इख्तिसारन आपके सामने वो चीज़ें रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले सही इरादा और सही नीयत। दीन का काम जो लोग करते हैं उन्हें अपनी नीयत को खालिस करना चाहिए। नीयत खालिस नहीं होगी तो कितना अज़ीम से अज़ीम अमल भी इंसान पूरी कोशिश और मेहनत से करता रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसकी कोई कदर व कीमत नहीं होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारा अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कदर व कीमत वाला हो तो हमें अपनी नीयत को खालिस करना होगा। यही वजह है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने सही बुखारी का आगाज़ नीयत के हवाले से जो मशहूर व मारूफ़ हदीस है उससे किया है। हालांकि तरतीब के मुताबिक उन्होंने जो बाब कायम किया है वही की इब्तिदा कैसे हुई और उसके बारे में आगे वो हदीस भी लाए हैं, लेकिन उससे पहले ये हदीस लेके आए। तो बाज़ उलमा ने बजा तौर पर यह कहा है कि इसका बाब के साथ कोई डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं है, बाब बदिल वहय के साथ। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी के आगाज़ में इस हदीस को स्पेशल तौर पर, ख़ास तौर पर कुरान और हदीस पढ़ने वालों के लिए पेश किया, क्योंकि सही बुखारी में कुरान करीम भी है और अहादीस भी हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कुरान करीम की आयात से भी इस्तेदलाल करते हैं और अहादीस से भी। तो कुरान और हदीस को पढ़ने से पहले इंसान को अपनी नीयत को खालिस करना चाहिए। नीयत के खुलूस के हवाले से सबसे पहले और सबसे अहम जो बात इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की वो आप जानते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हद्दसना अल-हुमैदी अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर क़ाला हद्दसना सुफ़ियान क़ाला हद्दसना यहया इब्न सईद अल-अंसारी क़ाला अख़बरनी मुहम्मद इब्न इब्राहीम अत-तैमी अन्नहु समिअ अलक़मत इब्न वक़्क़ास अल-लैसी यक़ूल समिअतु उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अलल मिंबरी क़ाला समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नमल अमालु बिन्नियात। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने मिंबर पर खुतबा देते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस सुनाई कि आपने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार है ही नीयत पे। नीयत ही दारो मदार है आमाल की कबूलियत का। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, हर आदमी के लिए, हर शख्स के लिए वही है जो उसने नीयत की, जो अमल किया वो नहीं। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, मा आमिला नहीं। हर शख्स को वही मिलेगा जो उसने अमल किया, नहीं, हर शख्स को वही मिलेगा जो उसने नीयत की। तो नीयत इतना अजीम अमल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इसी की वजह से आमाल की कदर व कीमत होती। तो हम दीन की दावत के शोबे में, तदरीस के शोबे में, खिताबत के शोबे में, तहरीर के शोबे में, जहाँ भी जिस तरह भी काम कर रहे, हमारी नीयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने की होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाकी सब चीज़ें खुद ब खुद मुहैया फ़रमाता है, असबाब पैदा फ़रमाता है। हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाए। हमने इस्लाम के और दीन के गलबे के लिए काम करना है, हमने कुरान और सुन्नत की तरवीज के लिए काम करना है, हमने शिरक और बिदआत को ख़त्म करने के लिए काम करना है। हमारी नीयत खालिस होनी चाहिए। तो सबसे पहला अमल जो हमें करना है वो है सही इरादा, उसके बाद सही इल्म। इस हवाले से तो आप अहबाब यकीनन मदारिस से पढ़े हैं, आपने कुरान करीम और अहादीस का मुताला किया है। तो जब आपने दावत का काम करना है तो आपने कुरान और सुन्नत ही को आगे लेके जाना है।
बाज़ लोग दावत के मैदान में बहुत सारी इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं आगे बढ़ने के लिए। मिसाल के तौर पर कोई चुटकुले सुनाता है, कोई लतीफ़े सुनाता है, लोगों को महज़ूज़ करते हैं। वो जो स्टेज कुरान और सुन्नत को बयान करने के लिए बना होता है उसको एक थिएटर की सूरत दे देते हैं। दीन की दावत उसके लिए सही इल्म होना चाहिए, यानी कुरान और सुन्नत का इल्म। कुरान और सुन्नत को ज़्यादा से ज़्यादा आप याद करें, कुरान करीम की आयत पढ़ें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, और फिर सहाबा ताबीन और अइम्मा दीन ने जो उनकी ताबीरें पेश की हैं वो लोगों के सामने पेश की। सही इल्म का होना ये ज़रूरी है। सूरह आल इमरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 104 में इरशाद फरमाया, वल तकुम मिनकुम उम्मा यदऊना इलल खैर, तुम मुसलमानों में से एक उम्मत ऐसी होनी चाहिए जो खैर की तरफ दावत दे, खैर की तरफ दावत दे। आगे है वयअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। तो खैर क्या है? जिसकी तरफ दावत देने के लिए एक गिरोह को खड़ा होना है, जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप लोगों का इंतखाब किया है। यदऊना इलल खैर, खैर की तरफ दावत देनी। उस खैर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी हदीस से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल इल्म में लेके आए 71 नंबर पे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हद्दसना सईद इब्न उफैर क़ाला हद्दसना इब्न वहब अन यूनुस अन इब्न शिहाब क़ाला क़ाला हुमैद इब्न अब्दुर्रहमान समिअतु मुआवियत ख़तीबन यक़ूलु समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको खैर देना चाहे, दाई दावत देने वाले जो लोग हैं उन्होंने दावत देनी है खैर की तरफ। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, खैर की तरफ दावत देनी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह जिसे खैर देना चाहे युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन की फ़िक़ह अता फरमाता है। दीन किताब व सुन्नत का नाम है। तो लोगों को खैर की तरफ दावत देनी है, यानी किताब व सुन्नत की तरफ दावत देनी। किताब व सुन्नत से मुस्तंबत जो फ़िक़ह है उसकी तरफ लोगों को दावत देनी है। ये है इस्लाम की दावत, ये है आपके सही इल्म जो आपने लोगों को मुंतकिल करना है। बाकी चीज़ों को आप छोड़ें। शेर व शायरी भी हो सकती है, किताब व सुन्नत के दलाइल देते हुए कहीं कोई अच्छा हिकमत पर मबनी शेर है वो भी आप पढ़ दें, लेकिन ये मतलब नहीं कि आप शेर व शायरी, शेरों के सिपारे याद करते रहें और लतीफ़े याद करते रहें और सोचते रहें कि लोगों को हमने हंसाना कैसे है, लोगों को अपने पीछे कैसे लगाना है। ज़्यादा लोग किस वजह से हमारे पीछे लगेंगे कि हम ज़्यादा बड़े बड़े लतीफ़े सुनाते हैं। तो हमारी ड्यूटी जो है, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, खैर की तरफ दावत देना है। और खैर है सही इल्म, किताब व सुन्नत। दो चीज़ें हो गई, सही इरादा, सही इल्म, और उसके बाद है सही अमल। एक दाई के लिए सही अमल करना भी इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 33 में ये इरशाद फरमाया, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व आमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उससे अहसन कौन हो सकता है? उससे अहसन किसकी बात हो सकती है? जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ दावत देता है, व आमिला सालिहा, और अपने नेक आमाल अल्लाह के सामने पेश कर, उसके आमाल भी नेक होते हैं। सिर्फ़ अल्लाह की तरफ दावत देना आपकी कामयाबी का सबब नहीं बनेगा, ना आपकी दावत कामयाब होगी जब तक वह आमिला सालिहा, आप नेक आमाल नहीं करें। तो दावत को अगर आप मज़बूत बनाना चाहते हैं और पुरतासीर बनाना चाहते हैं, और वाकई आप कुरान और सुन्नत का बोलबाला करना चाहते हैं, वाकई आप शिरक और बिदात से लोगों को बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अल्लाह की तरफ दावत देने के साथ साथ वो आमिला सालिहा का भी अमली नमूना बने, नेक आमाल करें। आपके आमाल भी नेक होने चाहिए।
आपके अमाल कुरान और सुन्नत के मुताबिक होने चाहिए। आपके अमाल में सुस्ती नहीं होनी चाहिए। लोगों को आप दावत देते हैं कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन ख़ुद आप झूठ बोलते हैं। लोगों को दावत देते हैं कि चुगली नहीं करनी, और ख़ुद मेरे अंदर बहुत ज़्यादा यकीनन कोताही होगी और बहुत सारे अहबाब के अंदर कोताही होगी। लोगों को हम बताते हैं कि मुसलमान को दुख नहीं देना, और ख़ुद अपने कौल और अमल से और अपनी तहरीर से लोगों को दुख देते हैं। लोगों को हम समझाते हैं कि आपने ये नहीं करना, और ख़ुद हम करते। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दावत देनी है, किताब व सुन्नत की तरफ दावत देनी है, तो नेक आमाल भी हमने पेश करने। नेक आमाल, एक सालेह होना चाहिए, उसका अमल नेक होना चाहिए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तबलीग में और उसकी दावत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तासीर पैदा करते हैं। फिर लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत देते हैं उसकी वजह से। तो 3 चीज़ें हो गई। साथ साथ आप याद रखें, नेक इरादा, सही इरादा, सही इल्म, सही अमल, और उसके बाद है सही तरीक़ा और सही उसलूब। दावत तो किताब व सुन्नत की देनी है आपने, लेकिन उसके लिए उसलूब आपका सही और दुरुस्त होना चाहिए। आप अच्छे तरीके से दावत दें, आपका तरीका बुरा नहीं होना चाहिए। आपके अल्फाज ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिनको आप दावत दे रहे हैं बजाय दावत कबूल करने के वो मुतनफ़िर हो जाए, वो दावत से दूर भाग जाए कि ये तो हमें गालियां देते हैं, ये तो हमारी पगड़ी उछालते हैं, ये तो कीचड़ उछालते हैं। दावत ऐसे अच्छे उसलूब के साथ दें, ऐसी नरमी के साथ दें, ऐसे हुस्न अखलाक के साथ दें कि लोग मुतासर हो जाएं। और इस हवाले से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह नहल में ये इरशाद फरमाया, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। ए नबी, आप, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म फरमा रहे हैं। ए नबी, आपने भी अपने रब के रास्ते की तरफ दावत देनी है, तो आपने हिकमत के साथ दावत देनी है, अच्छी नसीहत के साथ दावत देनी, अच्छे अल्फाज में, अच्छे पैराए में, अच्छे उसलूब में आपने दावत देनी। और नरमी जो है, इसका कोई बदल इस दुनिया में नहीं है। नरमी का कोई बदल नहीं। आप जितनी मर्ज़ी सख्ती कर लें, आपकी दावत कामयाब नहीं होगी। आपकी दावत नरमी से कामयाब हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से बड़ी वाज़ेह रहनुमाई फरमाई। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बाबू फ़ज़्ल रिफ़्क़ में नकल की है कि नरमी जिस चीज़ में दाखिल हो जाती है, जिस चीज़ में शामिल हो जाती है, इल्ला ज़ानहु, उसको ज़रूर मुज़य्यन कर देती है, उसको खूबसूरत कर देती है। वला तुनज़अ मिन शैइन इल्ला शानहु, और नरमी अगर किसी चीज़ से निकल जाती है तो उसको ज़रूर बदसूरत कर देती है, बदनुमा बना देती है। नरमी जिस चीज़ में शामिल हो जाए वो चीज़ खूबसूरत हो जाती है, मुज़य्यन हो जाती है, और जिस चीज़ से नरमी निकल जाए, जिस चीज़ से रिफ़्क़ निकल जाए, वो चीज़ बदनुमा और बदसूरत हो जाती है। आपके सामने कोई बदसूरत चीज़ आ जाए, आप उसको पसंद नहीं करेंगे, उसको लेना पसंद नहीं करेंगे, उसको अपने पास रखना पसंद नहीं करें। कैसे हो सकता है कि आप दावत बदसूरती के साथ दें, बदनुमा तरीके से दावत पेश करें और लोग आपकी दावत कबूल कर लें? ऐसा नहीं हो सकता। और इससे पिछली हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज कि अल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुर रिफ़्क़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नरमी को पसंद करते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नरमी के साथ आप वो काम कर सकते हैं जो आप सख्ती के साथ नहीं कर सकते। नरमी से आप कामयाब हो सकते हैं, आप सख्ती से कामयाब नहीं हो सकते। तो अपनी दावत में हिकमत और नरमी को लेके आएँ, अपना अंदाज़ खैर ख़ाहाना और मुस्लिहाना बनाएं। जाबिराना और काहिराना आपका स्टाइल नहीं होना चाहिए। जितनी नरमी करेंगे उतनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दावत में तासीर पैदा कर। और वैसे भी उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, ये हुक्म है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि आपने दावत हिकमत के साथ दे।
हिकमत आपकी दावत का लाजमी जुज़ होगा तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाब फरमाए। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, आपने सब्र करना है, इस्तिकामत दिखानी है। और ये अंबिया को हुक्म हुआ, जब मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम ने दावत दी अपनी कौम को, फ़िरौन को दावत दी, तो उस वक़्त जब वो मायूस हो गए कि फ़िरौन बात नहीं मान रहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शिकायत कर दी, तंग आकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बद्दुआ कर दी, रब्बना तुमिस अला अमवालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम फला युमिनू हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम, कि या अल्लाह इनके माल बर्बाद कर दे, इनके दिलों पर मोहर लगा दे, ये अज़ाब अलीम देखें, ईमान कबूल ना करें। इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कद उजीबत दावतुकुमा, तुम दोनों की दुआ कबूल हो गई है। दुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम कर रहे थे, हारून अलैहिस्सलाम आमीन कह रहे थे, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तुम दोनों की दुआ कबूल हो रही है। लेकिन फस्तकीमा, आपने इस्तिकामत दिखानी है। फ़िरौन को ढील मिली रही, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म था कि आपने इस्तिकामत दिखानी है, जल्दी नहीं करनी कि अब क्यों नहीं हो गया, मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होगी, मेरी जो दुआ है वो कबूल क्यों नहीं होगी, और मेरी दावत का असर क्यों नहीं हो गया। तो आपने इस्तिकामत इख्तियार करनी है, सब्र करना है, आपको बहुत सब्र करना पड़ेगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म फरमाया, फ़स्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल, ए नबी आपने उस तरह सब्र करना है, इस दावत में मुसीबतें और मुशक्क़तें और मसाइल आएंगे, इस कदर डट जाना है, इस तरह डट जाना है जिस तरह उलुल आज़म रसूल डट गए थे, जिस तरह उन्होंने सब्र करके दिखाया था अपनी दावत के मैदान में, इस तरह आपने भी ए नबी सब्र करके दिखाना। और वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। कामयाब अगर आप होना चाहते हैं और बतौर दाई कामयाब होना चाहते हैं तो हक़ की दावत भी देनी है और सब्र की दावत भी देनी है। जब सब्र की दावत देनी है तो ख़ुद अमल भी करना है, सब्र करना है, आपने मसाइब पर, मुश्किलात पर इस्तिकामत इख्तियार करनी है। और कभी भी ऐसे नहीं कि आप अपनी दावत की वजह से कि मैंने इतनी दावत दे दी है, फ़र्क नहीं पड़ता, लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। आपका काम दावत देना है, आपका काम लोगों को ईमान लाने पर न मजबूर करना है और ना आपने लोगों में ईमान डालना है। आपका काम तो दावत देना है, आप दावत देते रहें। जितनी देर भी नूह अलैहिस्सलाम ने कितनी देर दावत दी, 950 साल तो दावत देते रहे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं थोड़े से लोग मुसलमान हुए, थोड़े से लोग, वो भी कमज़ोर लोग, कोई बड़ा, कोई सरदार, कोई चौधरी, कोई मालदार मुसलमान नहीं हुआ, नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया 950 साल तबलीग। हम 1 महीना दर्स दे के, 1 साल दर्स दे के, 5-10 साल दर्स दे के हम ये कहते हैं कि लोगों पे असर ही नहीं होता जी, लोग हमारी बात ही नहीं मानते। हमारा काम सिर्फ दावत देना है और फिर इस्तिकामत इख्तियार कर, और फिर हमने तवक्कुल करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कुल करना है। हम देखते हैं दाइयाने किताब व सुन्नत परेशान होते हैं, बहुत से मसाइल दुनिया में हैं, मादी वसाइल हैं, माली वसाइल हैं, ये मसला है जी मेरे पास ये वसीला नहीं, ये वसाइल नहीं है, माल दौलत तनख्वाह कम है, बहुत सारे मसाइल हैं। तो आपने इन मसाइल की वजह से परेशान नहीं होना, ये मसाइल आपकी आजमाइश के लिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनमें भी आपके लिए आसानी पैदा फरमाएगा। जब आप अपने मैदान के साथ मुखलिस हो जाएंगे, सब कुछ छोड़कर कश्तियाँ जलाकर आप दावत के मैदान में आएंगे, तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। कुरान और सुन्नत में बहुत सारी नुसूस हैं, मैं यहाँ पेश करूँ बात लंबी हो जाएगी। हमारे दीगर शयूख ने भी अपने ख़यालात का इजहार करना है और आपकी रहनुमाई करना ही है। मैं बात ख़त्म करता हूँ। इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक कौल इमाम इब्राहीम नखी रहमतुल्लाह अलैह का नकल किया है। इमाम दारमी फरमाते हैं हद्दसना हसन इब्न आरफा काला हद्दसना जरीर अनिल हसन इब्न आमर अन इब्राहीम। इब्राहीम नखी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
मन इब्तगा शैअन मिनल इल्म यब्तगी बिही वजह अल्लाह, जो शख्स इल्म की एक बात तलब कर लेता है, हासिल कर लेता है, उसकी नीयत अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। उसने एक लफ्ज़ सीख लिया इल्म का, एक आयत सीख ली, एक हदीस सीख ली, उसका मकसद क्या है? अल्लाह की रज़ा हासिल करना। अल्लाह की रज़ा के लिए एक बात दीन की सीख ली है उसने, इल्म की एक बात सीख ली है। आताहुल्लाहु मिन्हु मा यकफ़ी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी जनाब से उसको वो चीज़ अता कर देगा जो उसको काफ़ी हो जाए, उसके तमाम मसाइल का हल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तमाम ज़रूरतें भी पूरी फरमा देंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपने इल्म हासिल करना है। ये ज़रूरी नहीं आप मदरसे में रह के इल्म हासिल कर रहे हैं, आप फ़ारिग हो गए हैं, दावत के मैदान में हैं, तब भी आप कुरान पढ़ रहे हैं, तब भी तफसीर पढ़ रहे हैं, तब भी हदीस पढ़ रहे हैं, दर्स देने के लिए, जुमा पढ़ाने के लिए, दावत व तबलीग के लिए। मन इब्तगा शैअन मिनल इल्म यब्तगी बिही वजह अल्लाह सुब्हानहू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रज़ा के लिए आप दीन हासिल करते हैं और फिर उसकी दीन की तबलीग करते हैं, तो आताहुल्लाहु मा यकफ़ीही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़रूरतों को अपनी जनाब से पूरा कर दे। तो ये कुछ गुजारिशें और भी बातें हो सकती हैं। अल्लाह का ज़िक्र करें। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको हुक्म फरमाया ना जाके फ़िरौन को तबलीग करें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली बात उनको ये बात इरशाद फरमाई, वला तानिया फ़ी ज़िक्री इज़हब अंता व अख़ूका बिआयाती वला तानिया फ़ी ज़िक्री, मेरे ज़िक्र में तुमने सुस्ती नहीं करनी। अल्लाह का ज़िक्र भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको इन तमाम नसीहतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।